हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल ट्रेड कैचर्स। मंडे के सेशन के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो लेवल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे यदि आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि प्रीवियस सेशन में, फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ है और क्या लेवल हमने डिस्कस किया था। हमने प्लान किया था कि 19,180 का एक रेजिस्टेंस जोन है, यदि ये ब्रेकआउट होता है देन हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा 19,280 तक हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। 19,280 को हिट किया है नो डाउट, बट गैप अप के साथ ओपनिंग हुई एंड प्राइस एक रेंज में फंस गया। जो लेवल हमारा था सेकंड लेवल 19,230 एंड 19,280, इसी बीच के एरिया में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया एंड मार्केट क्लोज हो गया। कोई खास मोमेंट मार्केट में नहीं था फ्राइडे के सेशन में। सिमिलर बैंक निफ्टी की बात करें हम लोग, तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है। हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी में कि यदि बैंक निफ्टी 43,400 का लेवल ब्रेकआउट होता है एंड 43,270 का लेवल डाउन साइड टूटता है देन सेल का प्लान करना है, एंड 43,400 का लेवल ब्रेकआउट होता है ये एरिया देन बाई करना है। यहाँ पे हम देखेंगे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है 43,400 के अबव, एंड मार्केट ने क्या किया, एक बॉक्स पैटर्न में ट्रेड किया। बहुत ही साइलेंट मार्केट रहा, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं था एंड ना ही ज़्यादा मोमेंटम वाला था। मार्केट एक साइलेंट मोड में क्लोज हो गया। और रेंज की बात करें तो डाउन साइड 43,270, अप साइड 43,400, इसी रेंज में मार्केट ने दो बार अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट करने का, बट ब्रेकआउट नहीं हो पाया एंड मार्केट क्लोज हो गया। सिंपल, हमारा लेवल परफेक्ट था कि ये लेवल ब्रेकआउट होगा देन एक अच्छा अपसाइड मूव हो सकता है, बट वैसा हुआ नहीं, मार्केट साइलेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा मार्केट के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट हर रोज पैसा दे ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ, ये फिर साइडवेज हो गया। ये वाला एरिया साइडवेज था एंड थोड़ा पीछे जाए हम लोग तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें इसी एरिया पे मिला था, जो एक अच्छा मोमेंट मिला था यहाँ पे। फिर यहाँ से मिला था, फिर ये साइलेंट हो गया। ये वाला साइलेंट एरिया, ये साइलेंट है, ये साइलेंट हो गया, फिर ये साइलेंट, फिर एक मूव यहाँ पे मिला। तो हर एक दिन, हर एक सेशंस में जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही मिले, कभी कभार हमें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बिकॉज मार्केट में यदि 100% होता, मार्केट में ऐसा होता कि हमने एंट्री ली 100% पैसा मिलेगा या हर रोज पैसा मिलेगा, तो ना तो किसी को जॉब करने की जरूरत है, ना ही किसी को बड़ा बिजनेस करने की जरूरत है, फिर वो ट्रेडिंग ही करते सभी लोग। इसीलिए कहते हैं कि 95% पब्लिक या फिर 90% पब्लिक स्टॉक मार्केट में पैसा खोती है, सिर्फ 5 या 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि जो 95% लोग हैं वो पैशंस नहीं रखते मार्केट में, वो अपने राइट टाइम का वेट नहीं करते, पैशंस नहीं रखते, और वो जल्दबाजी करते हैं पैसा कमाने में। वो जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। बट आपको लंबी दौड़ जीतनी है तो मार्केट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उनका सामना करना पड़ेगा, बुरे दिन आएंगे उनको भी फेस करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की कुछ कैपिटल से, 50,000 1 लाख है, एंड कुछ दिन में अकाउंट साफ हो गया, आप चले जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर हार जाएंगे। बट आपको क्या करना है कि छोटे छोटे ट्रेड इनिशिएट करना है। जब मार्केट साथ नहीं दे रहा है उस दिन आपको क्वांटिटी हाफ कर देना है। जैसे हमारा 4 या 6 लॉट से ट्रेड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट साइडवेज है, कोई इंडिकेट नहीं मिल रहा है, यदि एंट्री बन रही है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ताकि हमारा कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि कल के मार्केट को हमने देखा, काफ़ी खराब मार्केट था, कोई मोमेंट नहीं था। एक बार एंट्री बनी, 400 का लेवल ब्रेकआउट किया, बट सस्टेन नहीं हुआ प्राइस, वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा, उसके बाद कोई एंट्री बनी नहीं। ऐसे सिनेरियोज में क्या करना है कि कैपिटल को सेव करने के लिए आपको क्वांटिटी हाफ रखना है। क्वांटिटी प्लान कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल एक चीज हम लोग लेके चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का, राइट।
एंड हम लोग एटीएम बाय करेंगे या फिर इन द मनी पे ट्रेड करेंगे तो आपका प्रीमियम कम से कम 300 या फिर 400 वाला होगा तो ही आप पैसा बना पाएंगे, इतना याद रखिए, क्योंकि 15 का लोड साइज है। मोमेंट आएगा तो कितना आएगा, हमें कितने पॉइंट चाहिए, 50 से 100 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें एट द मनी पे काम करना पड़ेगा या फिर इन द मनी पे काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसमें इतने पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। अब सपोज एक लोट में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 5,000 से लेकर 6,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट एक लोट पे हो रहा है। अभी आपका कैपिटल है 10,000, राइट। तो आप यहाँ पे प्लान करें, सिर्फ एक लोट से प्लान करें, क्योंकि यदि स्टॉप लॉस पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, 40 पॉइंट तो स्टॉप लॉस नॉर्मल होता है, 40 to 50 पॉइंट नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है बैंक निफ्टी में। यदि एक सिंगल ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 700-800 रुपये जा रहा है, यदि आप 10,000 में 2 लोट से प्लान करेंगे तो पहली बात तो क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 300 का प्रीमियम ले रहे हैं या 350 का प्रीमियम ले रहे हैं और आपका 5500 रुपये इन्वेस्टमेंट वहीं हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1000 कम पड़ेगा 2 लोट करोगे तो। एक लोट करोगे तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, सबसे पहले तो आपका कैपिटल बच जाएगा। आपने 5500 या इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी 4500 आपके अकाउंट में पड़ा है। ठीक है, एंड एक स्टॉप लॉस चला गया, फिर भी आप 4000 और आपके अकाउंट में सेफ हो गया है, आपके पास 9000 बैलेंस बचा है। सेकंड ट्रेड कर सकते हो, थर्ड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी आपका कैपिटल 10,000 है और आपने 2 लोट से काम कर दिया, पहला ही स्टॉप लॉस चला गया, आपने क्वांटिटी डाउन प्राइस करके भी कर लिया, फिर भी आपका एसएल हुआ, तो आप वहाँ पे डीमोटिवेट होंगे। तो कैपिटल हमेशा जो भी यूज़ कर रहे हो, सपोज आपका कैपिटल 10,000 है, तो आप क्या करें, बैंक निफ्टी एक लोट से काम करें। 20,000 कैपिटल है तो 2 लोट से प्लान करें, एंड इससे ज़्यादा कैपिटल 30,000 है तो 3 लोट से काम करें। इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आप यदि बिगनर्स है, यदि न्यू ट्रेडर है, तो आपको कैपिटल 10,000, 20 एंड 30,000 ही रखना चाहिए और लॉट साइज आपका 1, 2 और 3 होना चाहिए। इससे ज़्यादा कर रहे हो तो जब भी आपका स्टॉप लॉस होगा आप पैनिक होने वाले हो। पैनिक हो गए तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस टाइम आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे फिबोनाची पे काम कर रहे हैं या फिर आप ट्रेंड लाइन या फिर प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं या फिर आप कोई इंडिकेटर यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी मेथड से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट आपका ट्रेडिंग का प्लान कुछ इस तरह ही होना चाहिए ताकि आप पैनिक ना हो। जब अपॉर्चुनिटी आए तब आपके पास कैपिटल सेफ हो। जैसे 360 पे हमारा ट्रेड प्लान होता है, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा। मेरा फर्स्ट जो भी ट्रेड आता है 360 का आता है और उसमें ऑलमोस्ट टारगेट हिट होता ही है। तो हमारा प्लान हमेशा यही रहता है कि 360 के अबव एंट्री होती है और एंड 315 का स्टॉप लॉस होता है। 40 to 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करते हैं। टारगेट क्या प्लान करते हैं, यदि मल्टीपल लोड के साथ प्लान कर रहे हैं तो हमारा टारगेट 400 फर्स्ट एंड 440 सेकेंड टारगेट होता है, जहाँ पे आप 400 पे हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं एंड 440 पर 100% बुक का प्लान कर सकते हैं। इस तरह प्लान करने से क्या होगा कि यदि आपने 10 ट्रेड बनाए हैं 360 में, तो उसमें से 6 ट्रेड या फिर 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट वाले होंगे एंड 3 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस वाले होंगे एंड 2 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपको हाफ टारगेट मिला है, 400 तक ही मिला है, फिर आपका ट्रायल एसएल या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल चला गया। आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अवश्य मिलेगा, ना कि आपको लॉस होगा। आप मंथली कैलकुलेट करेंगे या फिर वीकली कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। वो प्रॉफिट हो सकता है 30% प्रॉफिट हो सकता है 40% प्रॉफिट हो या फिर 50% प्रॉफिट हो। ये प्रॉफिट आपको मिलेगा ही, चाहे कितना भी खराब मार्केट क्यों ना हो। यदि आप इस तरह प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में क्लोज होते हैं। सो प्लान हमेशा अपने अकॉर्डिंग, जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी प्लान होना चाहिए। क्वांटिटी में क्या होगा कि यदि आपका 10,000 फंड है तो आप बड़ा प्रीमियम बाई नहीं करेंगे। क्वांटिटी यदि करने जाओगे तो आप 20 रुपये 30 रुपये प्रीमियम में एंट्री करोगे। अभी ये आउट ऑफ द मनी, इसमें क्या होगा
कभी कभार क्या होता है मार्केट में बड़ा स्पाइक्स आता है, तब जाके ये प्रीमियम क्या होता है डबल हो जाता है, या फिर 3 टाइम 4 टाइम भी हो जाता है, बट ये रोज नहीं होता है, ये रोजाना नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर केस में क्या हो गया, तो क्वांटिटी जैसे ही करने जाओगे तो यदि 10 पॉइंट भी डाउन होगा, आपकी क्वांटिटी क्या है 30 रुपीज प्रीमियम में, आपने 300 क्वांटिटी परचेज किया है, मतलब 10,000 का अप्रोक्स फंड लगाया, तो आपका 9,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे। अब 10 पॉइंट जैसे ही डाउन हुआ तो आपका 3,000 का लॉस होगा, मतलब आपका 30% तो वहीं चला गया कैपिटल। इसमें क्या होगा, आप पैनिक होने वाले हैं, फिर आप एवरेज का प्लान करेंगे बट आपके पास कैपिटल भी नहीं होगा। सो इस सिनारियो में आपको लॉस ही होने वाला है। लॉस से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है कि अपने कैपिटल का हाफ क्वांटिटी परचेज करें। 10,000 है तो आप उसका 5,000 का ही परचेज करें पहली बार में, ताकि आपके पास स्टॉप लॉस बच जाए। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 40 पॉइंट या फिर 45-50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में। इसका मतलब आपका एक लोट्स में काम कर रहे हो तो 600 से 700 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि 600-700 रुपये लगा के आप 1,000 या फिर 1,200 कमा रहे हो तो क्या गलत है। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कोई भी ट्रेड में, बैंक निफ्टी में या फिर आप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में आप क्वांटिटी जैसे लॉट साइज 50 का है तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 500 का लॉस है, तो आपको 15 से 20 पॉइंट कैप्चर करना ही होगा, वैसे ही आपको ट्रेड निकालने होंगे, राइट। अब प्लान करते हैं कल के सेशन के लिए, मंडे सेशन के लिए वो कौन से लेवल्स है जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फर्स्ट है निफ्टी। निफ्टी में मार्केट एक साइडवेज क्लोज हुआ है एंड रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड में 19,300 19,350 के जोन पे। यदि 19,350 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 19,450 एंड 19,500 तक हो सकता है। ये दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। 19,500 तक हम लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जो एक एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है यहाँ पे। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे एंड थर्ड या फोर्थ टाइम जो होगा यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ से प्राइस एक फॉल दिखा सकता है कुछ इस तरह। सो प्लान कुछ इस तरह करना है कि 19,350 ब्रेकआउट होता है तो एंट्री लेनी है, 19,450 19,500 तक हमारे टारगेट हो सकते हैं अपसाइड के लिए। सेल कब करना है, निफ्टी का प्रीवियस सेशन का जो लो है वो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, एक सपोर्ट जोन है जो 19,200 का है। 19,200 टूटता है देन सेल का प्लान कर सकते हैं, जहां पे हमारा टारगेट 19,150 एंड 19,100 एंड 19,000 राउंड लेवल, यहां तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते। छोटे छोटे टारगेट होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काफी एरिया, ये जो एरिया है काफी क्रूशियल एरिया है। सो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे इस एरिया में है। सो एक छोटे छोटे टारगेट प्लान कर सकते हैं हमें, यदि 19,200 का लेवल टूटता है देन 19,150 19,100 एंड 19,000 राउंड लेवल तक मूवमेंट मिल सकता है हमें। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है बट स्मॉल टारगेट होंगे। एक रुकआउट हमें देखने को मिलेगी, फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, यदि 19,200 का लेवल टूटता है देन। यहाँ पे बीच में एक मिड पॉइंट है, यदि ब्रेकआउट होता है अपसाइड एंड डाउन साइड पॉइंट टूटता है देन डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हम इसको ट्रेंड लाइन के जरिए देख सकते हैं। ये एक मिड पॉइंट है, अपसाइड निकलता है देन हम लोग 19,500 तक जा सकते हैं। डाउन साइड जब ब्रेकआउट होता है देन हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो 19,000 राउंड लेवल तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह प्लान कर सकते हैं। हमारा रेंज है 19,200 से 19,350, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज है। आइदर साइड ब्रेकआउट होता है तो 150 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। सेकंड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 43,400 का एक रेजिस्टेंस जोन है एंड क्लोजिंग मिला है 43,300 पे। 100 पॉइंट डाउन क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी। यदि 43,420 का लेवल ब्रेकआउट होता है देन बाय का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जहां पे टारगेट रहना चाहिए 43,600 एंड सेकंड टारगेट हमारा प्लान कर सकते हैं हम लोग 43,600 फर्स्ट
एंड सेकंड टारगेट जो एक रेजिस्टेंस जोन है 43,800, ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 43,800 पे फिर से एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। यदि यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो प्राइस डाउनफॉल दिखा सकता है, तो 43,800 तक हम लोग एक बार टारगेट प्लान कर सकते हैं अपसाइड। डाउन साइड में 43,200 का सिक्स सपोर्ट जोन है, यदि टूटता है देन सेल का प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे 43,000 राउंड लेवल एंड 42,800, ये दो टारगेट का हम लोग प्लान कर सकते हैं। 400 पॉइंट की रेंज है, अपसाइड 400 पॉइंट एंड डाउन साइड 400 पॉइंट। आइदर साइड ब्रेकआउट होता है देन एंटर कर सकते हैं बाई या सेल साइड। डाउन साइड यदि 43,200 का लेवल टूटता है तो 43,250 या 43,300 के स्टॉप लॉस से हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। यदि अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 43,300 या फिर 43,350 के स्टॉप लॉस से कॉल बाय प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, जहाँ 43,800 के टारगेट हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के सेशन के लिए, मंडे के सेशन के लिए। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।